अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, राजा और मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। पूरे देश में एक विधेयक ने सियासी तूफान पैदा कर दिया और जब ये तब है जब विधेयक जेपीसी में चला गया, लोकसभा में पेश हुआ और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास चला गया विचार के लिए। लेकिन उसने इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया और अब हर जगह अपने अपने ढंग से उस विधेयक को लाने के कारणों की व्याख्या हो रही है कि क्यों लाया गया। मुंडे मुंडे मतर भिन्ना, जितने मुंह उतनी बातें। हालांकि उस विधेयक में प्रधानमंत्री का पद भी शामिल है कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्यों के मंत्री कोई भी अगर 30 दिन किसी मामले में जेल में रह लिया और उस मामले में 5 या 5 साल से अधिक की सजा हो सकती है तो उस आदमी को इस्तीफा देना होगा और इस्तीफा नहीं देगा तो अपने आप इस्तीफा मान लिया जाएगा 30 दिन बाद, अगर जमानत नहीं हुई 30 दिन में। अब व्यवहारिक तौर पर तो सैद्धांतिक तौर पर तो प्रधानमंत्री का नाम भी उसमें शामिल है। ये भाजपा का अपर हैंड है, वो देश भर में ये प्रचारित कर रही है कि प्रधानमंत्री ने खुद अपना पद उसमें रखा है। तो जब प्रधानमंत्री पर जो नियम लागू हो सकता है उसमें वो मुख्यमंत्री पर क्यों नहीं लागू हो सकता और मंत्रियों पर क्यों नहीं लागू हो सकता? इसीलिए भाजपा कह रही है कि देश को तय करने दीजिए, जेल में रहते हुए लोग सरकार चलाएंगे क्या? अब देश तय करेगा। यानी भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की अगुवाई में इस विषय को देश के खेत, चौराहे, चौपाल, गांव, कस्बा, जिला तक ले जाएगी और वहां जनता से पूछेगी कि भाई जो जेल में रहे वो सरकार क्यों चलाए। अब विपक्षी दलों के पास कोई तर्क हो, कोई आशंकाएं हो, लेकिन आप कॉमन आदमी से पूछिएगा कि भाई नेता जेल चला जाए फिर भी मंत्री बना रहे, मुख्यमंत्री बना रहे, वो कहेगा ना कतई नहीं बना रहे, जब जेल चला गया तो कुर्सी छोड़े। भाजपा ने इसी नैरेटिव को पकड़ा है और अब इस मुद्दे को भाजपा सड़क पर ले जाएगी। लोक संसद की परिधि से बाहर निकालकर इस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी देश की पंचायत में इसको ले जाएगी, सामान्य जन के बीच ले जाएगी और हर जगह एक ही प्रश्न होगा कि बोलो तिहाड़ से सरकार चलनी चाहिए कि नहीं। मुझे नहीं लगता कि कोई ये कहेगा, ये कहने का साहस कर सकता है कि तिहाड़ से सरकार चलनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कोई बोल सकता। और जो चाहता भी होगा मन में, वो भी कम से कम सार्वजनिक रूप से तो नहीं बोल पाएगा कि तिहाड़ में अगर आदमी है, जेल में है और उसके बाद भी सरकार चलाए। अरविंद केजरीवाल का प्रसंग ताजा है लोगों के जहन में, उससे केजरीवाल की बड़ी बदनामी हुई थी और शायद यही कारण रहा कि केजरीवाल अपनी सीट तक हार गए विधानसभा में। जिन लोकतांत्रिक मूल्यों की दुहाई देकर केजरीवाल ने पार्टी बनाई थी और वो राजनीति में आए थे, उनकी तिहाड़ यात्रा में उन लोकतांत्रिक मूल्यों की शव यात्रा निकल गई। लोगों ने कहा कि 6 महीने तक ये आदमी जेल से सरकार चलाता रहा। पार्टी हार जाए एक बात, केजरीवाल हार गए वो दूसरी बात है, बड़ी बात है। सोचिए, केजरीवाल चुनाव हार गया अपना, साहिब सिंह वर्मा के बेटे ने उनको चुनाव हरा दिया, प्रवेश वर्मा।
उसके पीछे एक बड़ा कारण यही था केजरीवाल की जिद कि मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। बाबा सहगल का एक गाना था ना, तो केजरीवाल साहब वही गाना गा रहे थे तिहाड़ में कि मैं तो तिहाड़ से सरकार चलाऊंगा। जनता को ये चीज समझ नहीं आई, पसंद नहीं आई। भाजपा ने वहीं से इस सत्य का अनुभव किया। विशेष तौर पर अमित शाह को वहीं से एक संकेत मिला, संदेश मिला दिल्ली के चुनाव परिणामों से कि कोई मुख्यमंत्री जेल से सरकार चलाने की धृष्टता करे, कोई मंत्री जेल से मंत्रालय चलाने की का दुस्साहस करे तो जनता उससे खफा होती है। इसीलिए जेल वाले मंत्री भी सब हार गए केजरीवाल के, जो जेल से सरकार चलाना चाहते थे। तो भाजपा ने सोचा इसका एक वैधानिक उपबंध कर दो, कानूनी व्यवस्था कर दो, इसकी झंझटी खत्म। तो लोकसभा में बिल आ गया। बिल आने पर आपने देखा होगा, इधर बिल आया और बिल पर बिल आने की प्रतिक्रिया भी आपने देखी होगी। मेरे ख्याल से शायद नरेंद्र मोदी सरकार के अब तक के कार्यकाल में 11 वर्षों के पहली बार ऐसा हुआ होगा कि अमित शाह के ऊपर कागज के गोले बनाकर विपक्ष ने फेंके हो सदन में, जब अमित शाह बोल रहे हो। पहली बार ऐसा हंगामा हुआ। इससे पता लगा कि बिलबिलाने की जो वो है का जो घनत्व है, डेंसिटी है, वो बहुत ज्यादा थी। क्या मोदी ने कहीं ऐसी जगह हाथ रख दिया जहां से दर्द इस कदर बढ़ गया कि सदन में कागज के गोले बना के फेंकने की नौबत आ गई? अब विपक्ष की तरफ से सोचिए कि आखिर विपक्ष इतना उत्तेजित क्यों है। बहुत सारे मुख्यमंत्री ऐसे हैं विपक्ष के जिनके ऊपर, एक मुख्यमंत्री तो ऐसे हैं दक्षिण के जिनके ऊपर 49 मुकदमे चल रहे हैं, 49 या 59 अगर मैं सही याद कर रहा हूं, मुकदमे चल रहे हैं। पूर्वोत्तर भारत के एक मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर 26 मुकदमे हैं। ऐसे बहुतों पर बहुत सारे मुकदमे हैं। अब मुकदमे हैं तो उसमें कुछ मामले ऐसे भी हैं जिनमें सजा 5 या 5 वर्ष से ज्यादा की है, प्रेस्क्राइब्ड, प्रस्तावित। अब उन धाराओं के मुकदमे जिनमें 5 या 5 वर्ष से ज्यादा की सजा हो सकती है, अब खतरे की घंटी बन गए। मोदी सरकार जिस चीज पर अड़ती है वो कर ही लेती है। वक्फ कानून बना तो बन ही गया, तमाम हंगामे के बाद भी बन गया। वैसे ही संसद के शीतकालीन सत्र में जेपीसी की रिपोर्ट आ जाएगी इस विषय पर, और सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में इसको कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू कर देगी। तब क्या होगा? उन तमाम मुख्यमंत्रियों के लिए संकट के बादल घनीभूत होने लगेंगे जिनके ऊपर ऐसे मामलों के मुकदमे चल रहे हैं जिनमें 5 या 5 वर्ष से ज्यादा की सजा हो सकती है। ये समझ लीजिए, सारा खेल यहीं आकर टिक गया है। फिर अगर 30 दिन जमानत नहीं मिली और कोई अंदर चला गया, इस देश में मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारियां हुई हैं। लालू जी की हुई थी, अरविंद केजरीवाल हुए, हेमंत सोरेन हुए, बहुत सारे मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारियां हुई। और अरविंद केजरीवाल को छोड़ दीजिए तो भारत में हर मुख्यमंत्री को गिरफ्तारी से पहले पद छोड़ के जाना पड़ा है। लेकिन केजरीवाल ने तो इतिहास ही रच दिया था, बोला ना मैं तो तिहाड़ अब से चलाऊंगा। अब वो स्थिति नहीं बची भाई। अब मोदी और अमित शाह ने वो व्यवस्था कर दी कि तिहाड़ से सरकार नहीं चलेगी, न मंत्रालय चलेगा न सरकार चलेगी। कुछ विपक्षी दल के लोग हैं वो कह रहे हैं कि इस कानून के जरिए
केंद्रीय सत्ता राज्यों के मुख्यमंत्रियों पर अपना शिकंजा कसना चाहती है। भाई शिकंजा कोई किसी पर कैसे कस लेगा अगर उसके खिलाफ ऐसे मामले नहीं होंगे जिनमें लंबी सजा हो सके। शिकंजा भी माने तो केवल वही लोग उस दायरे में आएंगे जिनके खिलाफ मुकदमे हैं। अब मुकदमे है तो संकट है रहेगा। अभी तक क्या था कि मुकदमे भी है तो संकट नहीं। मैंने बताया एक मुख्यमंत्री के पास ऊपर मेरे ख्याल 59 या 49 मुकदमे हैं। मुख्यमंत्री हैं दक्षिण के एक राज्य के। सोचिए अब किसी मुकदमे में सावधानी हटी, दुर्घटना घटी हो जाए तो कौन जिम्मेदारी लेगा? और 30 दिन में जमानत ना मिले तो क्या होगा? अरविंद केजरीवाल को 6 महीने में जमानत नहीं मिली थी, 6 महीने अंदर रहे थे तब उसके बाद जमानत मिली। तो इसलिए शायद ये घबराहट ज्यादा है, ब्लड प्रेशर हाई है सबका, एंजाइटी लेवल शिखर पर जा रहा है नेताओं का। विपक्षी दलों के जो मुख्यमंत्री हैं, इंडिया गठबंधन के जो राज्य हैं जहां शासन है, वो अपने सहयोगियों के साथ अपनी चिंता जता रहे हैं कि कितना कठिन समय आने वाला है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, और कब कहां कौन कैसे किस पुराने मामले में फाइल खुल जाए और अदालत कोई निर्णय दे दे, पता थोड़ी ना लगता। केजरीवाल को भी कहां लगता था कि हम गिरफ्तार होंगे, लालू यादव को कहां लगता था कि हम गिरफ्तार होंगे, हेमंत सोरेन को कहां लगा था कि हम भी गिरफ्तार होंगे? कभी नहीं ना, गिरफ्तार हुए। तो कोई अनहोनी घटना नहीं है कि कभी नहीं घटी इसलिए अब भी नहीं घटेगी। घटना है तो घट सकती। शायद इसीलिए भारत की राजनीति में इस वक्त सबसे ज्यादा शोर है, सबसे ज्यादा उत्तेजना है। धन्यवाद। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा से जलजीरा मसाला।